32 बार फॉर्मूला फॉलो करने वालों सावधान हो जाइए। तो फिर ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? आप लोग सोच रहे होंगे कि दी अचानक ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दी तो हमेशा 32 बार फॉर्मूला फॉलो करते हैं। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वो बोल रहे हैं कि 32 बार करने वालों सावधान हो जाए? तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा जिसके लिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनको 32 बार फॉर्मूला के बारे में अच्छे से पता है, और उन लोगों के लिए भी बात कर रही हूँ जिनको 32 बार फॉर्मूला के बारे में नहीं पता है। जो आते हैं, एक राय बनाते हैं, एक कमेंट्स लिखते हैं, फिर चले जाते हैं। और फिर उन लोगों के लिए जो आते हैं, अच्छे से वीडियो देखते हैं, फिर कमेंट भेजते हैं, फिर वो। तो यहाँ पर दो चीज है, न्यू है और जो लोग बिगिनर्स है और जो लोग पहले से कर रहे हैं शुरू से, तीनों के लिए है। तो एक गलती जो है वो हमेशा हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। 32 बार फॉर्मूला जो है ना, वो एक जर्नी है, एक फॉर्मूला है, अगर आप लोग बोल सकते हो तो एक हैबिट है, जो भी आप मान लो। तो मोस्टली लोग क्या 32 बार फॉर्मूला क्यों करते हैं? हर किसी में से 99% लोग हैं जो 32 बार फॉर्मूला को अपने वेट लॉस के लिए फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं भी करती हूँ। मेरे जैसे लाखों महिलाओं हैं जो 32 बार को इसीलिए फॉलो करती है ताकि उनको वेट लॉस करना है। तो उनमें से एक लेडीज था जिन्होंने मुझे कमेंट करके बोला है, बहुत सारे, हालांकि मैं कमेंट के जवाब दूंगी आज। तो उनमें से एक लेडीज है जिनका नाम है संजना देसाई। तो उन्होंने लिखा है कि पहले खुद तो पतले हो जाइए, फिर आप दूसरे को सलाह दीजिएगा। तो उनको शायद मेरे बारे में, मेरी जर्नी के बारे में, या फिर मेरे साथ जो सर का इंटरव्यू हुआ उसके बारे में नहीं पता है, इसलिए उन्होंने बोला है कि पहले खुद पतले हो जाइए, फिर आप सलाह दीजिए। तो मैं ऑलरेडी पतली हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी पतली मुझे होना चाहिए मैं उतनी पतली हूँ। तो आप ही लोग मुझे कॉमेंट में बताइए, क्या मैं मोटी लग रही हूँ? आप लोगों को लग रहा है कि मैं मोटी हूँ? बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। मुझे और वेट लॉस की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूंगी तो मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन मुझे आज नहीं करना। लेकिन अभी मुझे मेंटेन करना है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मेरे हर एक वीडियो के साथ, हर एक ब्लॉग में। ठीक है, ये मोस्टली हो गया। कुछ लोग ऐसा है जिन्होंने लिखा है कि दी हमने 32 बार फॉर्मूला को फॉलो किया है, फॉलो करने के बाद हमारा वेट लॉस हुआ है बहुत ज्यादा। लॉस करने के बाद ऐसा हो रहा है कि हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गए हैं और हमें वीकनेस आ रहे हैं, हमें चक्कर आ रहे हैं। जब हम खड़े होते हैं तो फिर हमें बहुत सारा चक्कर आते हैं। ये एक हो गया। और कुछ लोग कमेंट किए हैं कि दी हम 32 बार फॉर्मूला फॉलो करते हैं, 1 साल हो गए लगभग, लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो दो चीज है, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा। तो इन चीजों को आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, वेट लॉस तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन ये टेम्पररी होगा। परमानेंट वेट लॉस आप नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी आपका वेट लॉस आ सकता है अगर आप इन सारे बातों को ख्याल नहीं रखेंगे। तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना है वो मैं आप लोग को वीडियो में कंटिन्यू करूंगी और बताऊंगी। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिनको भी चाहिए वेट लॉस करना है उनको शेयर जरूर कर देना। तो गाइस, जो लोग बोलते हैं कि दी हमें 32 बार हम 1 साल तक फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम हमारा वेट लॉस नहीं कर पा रहे, तो पहली बात है 32 बार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 32 बार चबा लिया और आप जल्दी जल्दी चबा के कटक लिए, कि हम तो भी जल्दी जल्दी चबा के काउंट करके भी 32 बार खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 32 बार का मतलब होता है स्लो ईटिंग। जितना धीरे खाओगे उतना ही जल्दी वजन घटाओगे, सिंपल सी बात है। 32 बार का 5 रूल्स आपको अच्छे से फॉलो करना है। जो रूल्स आपको बताया गया है, पूरे दिन में 3 कप ग्रीन टी लेना है, धीरे चबा के खाना है, खाने को छोटे छोटे टुकड़े में लेना है। खाना खाने के आधा घंटे के बाद आपको थोड़ी सी गर्म पानी आप पी सकते हैं, वरना 1 घंटे के बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं। दोपहर का नींद जो है बहुत प्यारी, जिनको है वो स्किप कर दीजिएगा, उसमें कुछ एडिशनल मैं ऐड कर रही हूँ जो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये था 32 बार के कुछ रूल्स जो आपको फॉलो करनी है, और साथ में खाने को जितना धीरे चबाओगे उतना वेट लॉस होगा। सावधानी क्या बरतनी है वो मैं आप सबके कमेंट्स का एक रिप्लाई करूंगी, और आई होप अब सबको पता चल जाएगा। 32 बार खाना खाने से हमें एक टाइम होता है कि हम जो टाइम में रोज खाना खाते हैं उसी टाइम में हमें शेड्यूल को सेट करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले दिन से आप खाने को स्किप कर दो। अगर आप खाना स्किप करोगे तो जाहिर सी बात है आपका जो बॉडी है वो वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप खाना कम खाओगे तो वेट लॉस तो ऐसे भी होंगे। लेकिन अगर आप शुरू के दिन से ही अपना खाना स्किप करोगे तो बॉडी को तुरंत पता चल जाएगा कि इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है मेरे साथ,
है ना। तो आपको शुरू से ही खाना स्किप नहीं करना है। जो आपका खाने का टाइम है उसी टाइम पे आपको प्रॉपर तरीके से खाना खाना है, लेकिन खाने का जो टाइमिंग स्किप करने वाला है वो आपको धीरे धीरे घटाना है। जैसे 10 मिनट कर लिया, कभी 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा, इस तरह से आपको स्किप करना है। एक ही बारी में एक ही दिन में आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप एक ही दिन में स्किप करेंगे तो फिर आपका हालत खराब हो जाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। और जितना जल्दी आप वेट लॉस करेंगे आपका जो वेट है वो वापस उतनी ही स्पीड में आने की चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर डबल स्पीड में वो वापस आ सकता है। ऐसा ही है। अगर आप थोड़ा धीरे धीरे वेट लॉस करोगे, मैक्सिमम जो साइंटिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि हर महीना 2 किलो वेट लॉस करना परफेक्ट होता है साइंटिफिक रीजन से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, मैं खुद 11 किलो वेट लॉस किया है। लेकिन हाँ, मैंने इसको मेंटेन भी किए हैं। बहुत सारे लेडीज वेट तो गेन कर लेते हैं, मतलब लॉस कर लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने तो 32 बार फॉर्मूला फॉलो किया, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो जब भी आप अपना खाना को स्किप करते हैं तो आप कमजोर पड़ जाते हैं। वेट लॉस जितना तुरंत कर लेते हैं, फिर आपका बॉडी अंदर से वीक हो जाते हैं, आपको अंधेरा दिखने लगता है, आप थक जाते हैं, आप काम नहीं कर पाते, आपको इतना ज्यादा लो फील होगा ना, मैं बता नहीं सकती आपको। क्योंकि मैंने पहले जब वेट लॉस किया था 11 किलो, तो मेरे साथ थोड़ा बहुत ऐसा हुआ था। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना है। खाना स्किप बिल्कुल मत करिएगा। जो आपका खाने का टाइम है, हाँ, टाइमिंग वही रहना चाहिए जो खाने का टाइम होता है। मतलब मान लो अगर आप 5 मिनट खाते हो या 10 मिनट लगाते थे खाने में, उसको आपको इंक्रीज करना है। अगर आप 10 मिनट खाते थे तो उसको आपको 30 मिनट तक लेके जाना है। अपने खाने का जो टाइमिंग है उसको 20 मिनट तक आपको इंक्रीज करना है। तो ये है, अगर आप इस सावधानी को नहीं बरतेंगे, खाना का जो स्पीड है उसको ठीक नहीं करेंगे, या फिर आप जो खाना है उसको अगर आप स्लो नहीं खाएंगे, या फिर आप अपना जो खाने का टाइमिंग है उसको स्किप कर देंगे। माना कि आपने 10 बजे खाते थे तो फिर आपने ऐसा कर दिया कि हम 2 बजे खाएंगे। तो अगर आप इस तरह का सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर आप बहुत बहुत पछताएंगे। 32 बार से वेट लॉस तो आप कर लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उस वेट लॉस का। आपको वापस से वो आ जाएंगे, ऊपर से आप थके थके रहेंगे, आपके स्किन का ग्लो चली जाएंगे, आपके बाल झड़ने लगेंगे, स्किन पे इस तरह से रिंकल्स आएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगे, आप मतलब बदसूरत देखोगे। खूबसूरत दिखने के चक्कर में और भी बदसूरत दिखने लगोगे। बिल्कुल भी आपको मतलब आपका जो फेस है ना, उसी से आप सबको पता चल जाएगा कि आप अंदर से अंदरूनी बीमारी से परेशान है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नंबर 2 चीज है कि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि दी अगर मैं हमारे ग्रीन टी पीने का जो टाइमिंग होता है खाना खाने का 1 घंटे के बाद, अगर हम खाना खाने के 1 घंटे के बाद नहीं पिए, 2 घंटे या बाद में पिए तो क्या हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप 1 घंटे बाद पीते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से रेट जो वो बढ़ जाता है, आपका खाने को पचाने में उसको सहायता मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दी ग्रीन टी हम तुरंत 10 मिनट बाद ही पी लेते, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्योंकि ग्रीन टी में कैफीन होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा क्या होता है, हमारे बॉडी में जो खाना है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है। तो आपको 10 मिनट बाद बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज ही से सावधान हो जाइए। खाना खाने के 1 घंटा या फिर 45 मिनट के बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन तुरंत बाद बिल्कुल भी नहीं ले सकते। क्लियर? ये 2 चीज क्लियर हो गए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दी अगर हम लोग का 32 बार फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो हम मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं रात को वॉक करती हूँ, रात को जॉगिंग करती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं, अगर आपको रात को या सुबह टाइम ना मिले तो आप लोग ऐसा कभी ना करें कि खाना खाने के बाद 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटे के बाद जॉगिंग, वॉक या फिर कोई भी एक्टिविटीज अगर करते हैं तो आपको सावधान होना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका बॉडी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। इससे आपको हृदय का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी वर्कआउट, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वॉक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वॉक करना चाहते हैं, आपको खाना खाने के बाद स्लो वॉक करना है, यानी कि बेबी वॉक जो होता है ना, उस तरह का स्लो वॉक करना है। 5 से 10 मिनट या 15 मिनट, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तेज वॉक, एक्सरसाइज व वर्कआउट आप तभी करिएगा जब आप बिल्कुल खाली पेट रहेंगे, बिल्कुल भी आपके पेट में कोई खाना नहीं रहेगा, तब आप जाके इस तरह का वॉक कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया कुछ सावधानियां जो मैंने आप लोगों को बताया कि इन सारे सावधानियों के बारे में आपको ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 है, अगर आप 32 बार फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो आपको मीठी चीज से परहेज करना बहुत जरूरी है। एक डियर ने लिखा है, उसका नाम है मोमिता, वो बेंगोली है। उन्होंने लिखा है कि दी 32 बार फॉर्मूला हम लोग फॉलो करते हैं, अगर हम सॉल्ट फ्री डे नहीं करेंगे तो क्या हमारा वेट लॉस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सॉल्ट फ्री डे करने से आपका बॉडी में जो वाटर होल्ड रहता है, मतलब बॉडी जो पानी को इकट्ठा करके रखता है, जिसकी वजह से आप सूजे सूजे देखते हैं, आपका फेस सूजे सूजे से देखते हैं, उसको कम करने के लिए हम लोग सॉल्ट फ्री डे करते हैं। मान लो कि आप एक दिन में 1000 कैलोरी खाते हैं, एक हफ्ते में 1000 कैलोरी खाते हैं, तो एक दिन अगर आप लोग नहीं खाओगे तो उसमें से आपका मान लो 500 या 1000 कैलोरी बर्न हो जाता है, जिससे आपका वेट लॉस जर्नी में अच्छा रहता है। तो इसलिए हम लोग सॉल्ट फ्री करते हैं और उसके साथ हमारे बॉडी में जो वाटर होल्ड इंटेक बढ़ जाते हैं उसको कम करने के लिए सॉल्ट फ्री डे करते हैं। तो अगर आप नहीं भी करोगे तो फिर भी वेट लॉस होगा, लेकिन अगर आप सॉल्ट फ्री ना करो तो उसके अलावा आप चाहे तो वहां पर इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है अपने वेट लॉस के लिए, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, रोज दिन में अगर आप लोग सोचोगे कि मुझे जल्दी जल्दी और वेट लॉस करना है तो एक दिन की जगह हम 2 दिन कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल